आप देख रहे हैं JKUT 7 में आपका दोस्त मोहम्मद रफी। आए दिन लोहाई मल्हार के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो आज की डेट पे होती रहती है। तो इसी मुद्दे पे हमारे साथ फारूक साहब जुड़े हैं JKUT 7 में। फारूक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, आपको मीडिया के सामने आना पड़ा। क्या समस्या है, थोड़ा तफसील में बताइए। सर, मेरा नाम मोहम्मद फारूक, मैं अपर पंचायत वार्ड नंबर 4 का रहने वाला हूँ। जी सर, मैंने आज ये नोटिफिकेशन देखी, जो प्राइमरी स्कूल डब्बी की नोटिफिकेशन है। जी उसमें इन्होंने लिस्ट जो बनाई है जी वो सरासर गलत बनाई है। जी जबकि उनकी नोटिफिकेशन कह रही है कि सबसे पहले वार्ड के जो कैंडिडेट लगेंगे, कौन से लगेंगे मैं तफसीलन आपको बताऊंगा। जी सबसे पहले विधवा, अगर विधवा नहीं है तो फिर डाइवोर्स यानी तलाकशुदा, अगर वो भी नहीं है जी तो फिर ऑर्फन यानी यतीम। जी तो ऐसा कोई सिचुएशन मुझे इस लिस्ट में नजर नहीं आ रही है। जी दूसरी बात यह है कि जबकि इनकी नोटिफिकेशन कह रही है कि किस हिसाब से सिलेक्शन करनी है, किस हिसाब से क्या करना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि सरासर घोटाला है ये। जी बाहर से बाहरले वार्डों से कैंडिडेट आके हमारे वार्ड में ठोक दिए हैं। ये क्या वजह है? हमारे वार्ड में कैंडिडेट नहीं है, अगर अवेलेबल नहीं है तो कह सकते हैं आपके हमारे वार्ड जज साहब कह सकते हैं कि हम आपके वार्ड में कैंडिडेट नहीं थे तो हमने बाहर से लाए। जी। तो आप मुझे ये बताइए फारूक साहब के, जैसे आपका वार्ड है, वार्ड नंबर 4 है आपका, डब्बी डब्बी स्कूल की आप बात कर रहे हैं, डब्बी स्कूल की आपकी समस्या है, तो क्या उस वार्ड में बाहर से कैंडिडेट लाए गए हैं? बिल्कुल लाए गए हैं। जी मैं आपको पूरी वो PDF फाइल लिस्ट जो मेरे पास है मैं आपको भेजूंगा, तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि बाहर से आए हैं कैंडिडेट या नहीं आए हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि हमारे चैनल के माध्यम से आप इस चीज को किसको गलत ठहरा रहे हैं, किसको आप मतलब अगर आप लोगों के साथ मनमर्जी हो रही है, मनमर्जी से काम हो रहा है, तो आप किसको इस चीज में, इस बात के लिए आप किसको जिम्मेदार, गलत किसको ठहरा रहे हैं आप? सर, मैं सबसे पहले जैडियो साहब को गलत ठहरा रहा हूँ। जी जबकि मैं फार्म जमा करने के लिए गया, मैं 3 बार गया जैडियो ऑफिस में, 3 बार, जी जबकि मेरे पास पूरी फॉर्मेलिटी थी। जी 3 बार गया मैं फार्म जमा करने के, तीसरी बार भी फिर वापस भेजा उसने जी मुझे वहां से। लेकिन फिर भी मैंने चौथी बार छुट्टियों के बाद 25 तारीख को मैंने फॉर्म वहां पे जमा करवाया। जी। ये तो सरासर गलत हो रहा है हमारे साथ, नाइंसाफी हो रही है। तो अब मुझे ये बताइए कि आप जो हमारे जेडिया साहब हैं लोहाई मल्हार के, आप उसको गलत ठहरा रहे हैं। जो हमारे CEO साहब कठुआ के हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे एजुकेशन के डिपार्टमेंट के अंदर। तो आप मुझे ये बताइए कि आप CEO साहब से क्या रिक्वेस्ट करते हैं और जेडीओ साहब को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? डायरेक्टर साहब हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि हमारे इस JKUT 7 के चैनल के माध्यम से आपकी ये जो बातचीत है वो डायरेक्टर साहब भी सुन रहे हैं, CEO साहब कठुआ के वो भी सुन रहे हैं, और आप क्या कहना चाहते हैं? आपने कहा कि जो गलती है वो सरासर जेडीओ जो लोहाई मल्हार के हैं उसकी गलती है। आप मुझे ये बताइए कि आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं कि अगर आपकी समस्या नहीं हल हुई तो आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं ये कहना जैडियो साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ, आपकी नोटिफिकेशन क्या कह रही है, आपने लिस्ट किस तरीके से बनाई है, मुझे ये पूरा कौन समझाएगा? ये तो सरासर गलत है। जी हम इस चीज को एक्सेप्ट कभी नहीं करेंगे और बिल्कुल नहीं करेंगे। हम एजुकेशन पूरे डिपार्टमेंट से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बात पर नजरसानी की जाए। बाहरले वार्डों से कैंडिडेट हमारे वार्ड में लाके उनके फार्म एक्सेप्ट किए हैं, जबकि हमने जरूरत नहीं की हम दूसरे वार्ड में फार्म भरेंगे जाके, जबकि इन्हीं का कानून कह रहा है, इनकी नोटिफिकेशन कह रही है। जिस हिसाब से जेडीओ लोहाई मल्हार के जो नोटिफिकेशन निकाली है,
क्या उस चीज को आप मानते हैं कि जिस हिसाब से नोटिफिकेशन निकली थी और उस हिसाब से जो फॉर्म है वो नहीं लगे हैं? बिल्कुल नहीं लगे हैं, ये तो सरासर गलत हुआ है। हम इस चीज को एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अब हमारे JQT 7 के चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लिस्ट है ये गलत है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये दोबारा से बननी चाहिए, वार्ड का कैंडिडेट लगना चाहिए, जो डिजर्व करता है वो लगना चाहिए, ना कि दूसरे वार्डों से ला के हमारे वार्ड नंबर 2 से कैंडिडेट ला के हमारे वार्ड में उसका अव्वल नंबर रखा है उन्होंने, जबकि वो द्रबड़ स्कूल में भी अव्वल नंबर है, धार में भी अव्वल नंबर है, उसका अव्वल नंबर कहाँ से आ गया जबकि हमारे वार्ड में कैंडिडेट मौजूद है? जी, अगर हमारे वार्ड में कैंडिडेट नहीं होता तो वो कहीं से भी ला सकते थे। तो अगर मैं फारूक साहब आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर ये लिस्ट दोबारा नहीं निकली तो आप क्या कहना चाहते हैं? सर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर दोबारा से ये लिस्ट नहीं बनी तो हम परसों कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, इनकी नोटिफिकेशन साथ लगा के कोर्ट में जाएंगे हम। ये हैं फारूक साहब जो वार्ड नंबर 4 के रहने वाले हैं, और इसका कहना है कि जो वार्ड नंबर 4 जो डब्बी का एरिया है, और वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 6 और अलग अलग वार्डों से जो कैंडिडेट हैं उस वार्ड के अंदर जेडीओ साहब ने लाया है उनको, ये बात जो है फारूक साहब कह रहे हैं कि हमें ये बात मंजूर नहीं है। अगर जेडीओ साहब इस पे गौर नहीं करेंगे तो हम सीधा कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जबकि सर हमने फॉर्म भरा तो हमने उसमें वो आर्फन टिक किया था जी, जब मैंने नोट की वो इनकी वो लिस्ट पढ़ी तो उसमें तो आर्फन उन्होंने लिखा ही नहीं, उसमें खाली बीपीएल लिखा। वो आर्फन किसने कट कर दिया वहां से? जी, मैं समझता हूँ कि जो फॉर्म पढ़ने वाला वो कतई सरासर अनपढ़ आदमी है जी, जिसने ये लिस्ट बनाई है। कोई बीपीएल है उसका बीपीएल लिखना था, कोई डाइवर्स है उसका डाइवर्स लिखना था, कोई विधवा है उसका विधवा लिखना था, जैसे भी था वैसा लिखना था। उसने उसको आर्फन को कट किया और बीपीएल लिख दिया वहां पे। वो कैसे लिखा उसने, जबकि फॉर्म क्या कह रहा है? तो क्या इसके आपका यही कहना है कि जो जेडीओ लोहाई मल्हार के हैं जहां से चढ़तरी चढ़ी और वहां से उसने उस साइड से उसने जो फॉर्म है वो लगाए हैं? बिल्कुल बराबर, जहां से इसको कुछ मिला होगा तो वहां से उसने उसका अव्वल नंबर रख दिया। तो ये थे फारूक साहब। तो फारूक और साहब आपने JQT 7 में हिस्सा लिया, आपकी समस्या जो है ये हम पूरी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप देख